परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। हम सरों को झुकाएं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस वचन तेरा, हम सब तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। तेरा वचन जो जीवित है, जीवन है और आत्मा है। परमेश्वर प्रभु हमारे हृदयों में काम करे, हमारे प्राणों में काम करे, हमारे आत्मा में काम करे, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में काम करे, हमारे सोच विचार विश्वास के क्षेत्र में और हर एक प्रकार के हमारे वो प्रभु चित्त में काम करने पाए। और परमेश्वर प्रभु हमारे सोच विचार और व्यवहार को बदलने पाए। प्रभु स्वर्ग तेरा सिंहासन पे तेरे पांव की चौकी है। इस समय तो अपनी कृपा दृष्टि इस मंडली पर कर। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, ये हर एक विचारधारा जो तेरे वचन के अनुसार नहीं है, तेरे इच्छा के अनुरूप नहीं है, प्रभु यीशु नासरी के चरणों की चौकी बने। हर एक बाधा और विघ्न, हर एक रुकावट, हर एक ध्यान भटकाने वाली बातों को हम तेरे चरणों में सौंपते हैं। प्रभु हम देह प्राण आत्मा से तुझसे प्रेम करें, और इस समय तू हमारे देह प्राण आत्मा में अपने जीते वचन के बीज को रोप प्रभु, जो हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। 1995 में एक अधेड़ उम्र का इंसान पिट्सबर्ग शहर में दहाड़े 2 बैंक को लूटा। वो चेहरा में मास्क नहीं पहना था, ना ही मुखौटा पहना था, ना ही अपने चेहरे को किसी रीति से ढाका था। वरन जब वो दिन दहाड़े जब बैंक में घुस के बैंक को लूट रहा था, वो कैमरे की ओर भी देखा और मुस्कुराया। प्रत्येक बैंक में गया, कैमरे की ओर देखा और मुस्कुराया। न मुख में कपड़ा था, ना मास्क था, ना ही मुखौटा था। और दिन दहाड़े 2 बैंक को लूटकर अपना घर चला गया। उस रात, आधी रात के लगभग, पुलिस उसके दरवाजा में दस्तक दिए, और जब पुलिस को वो व्यक्ति देखा तो मिस्टर मैकआर्थर व्हीलर बहुत ही ताज्जुब हुआ, और उसने कहा, आप लोग मुझे कैसे पहचान लिए? आप लोग मेरे पास ऐसे कैसे आ गए? कैसे आ गए? तो लोग बोले, क्या बोल रहे हो तुम? क्योंकि मैंने अपने पूरे चेहरे और पूरे शरीर में जूस लगाया था। जूस? क्या बोल रहे हैं? जूस लगाया था। तो जब उसके पूछताछ किए तो बोले, पागल है ना क्या है? लेकिन पूछताछ किए तो समझ में आया कि वो एक पेन के बारे में जानता है, जो पेन से आप अगर लिखेंगे तो दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर उसे आप कोई गरम सामान के सामने रखेंगे या टॉर्च लाइट मारेंगे, गरम अगर वहां चीज वहां लगेगी तो वो क्या करता है? दिखाई देता है। और वो जानता है कि वो क्या चीज होता है उस पेन के अंदर। नींबू का जूस होता है, और इसीलिए उसमें अगर लिखेंगे ना दिखाई नहीं देता। बाद में अगर उसमें टॉर्च मारेंगे या मोमबत्ती को पास में लेकर आएंगे, गर्म होगा तो क्या लिखावट है वो दिखाई देता है। और इसीलिए इसने क्या किया, अपने पूरे बदन में जूस लगाया, नींबू का जूस लगाया, और सोचा कि जब तक मैं कोई गर्म जगह पर, गर्म हीट सोर्स के पास नहीं जाता हूं, मुझे कोई देख नहीं सकेगा।
और इसीलिए ये अधेड़ उम्र का इंसान 1995 में 2 बैंक को दिन दहाड़े लूटा। और पुलिस लोग जब उसकी जांच किए तो मैकआर्थर व्हीलर को बारे में पता चला कि वो पागल नहीं है, वो नशेड़ी और ड्रग एडिक्ट भी नहीं है, केवल कितना उससे गलतफहमी हो गई थी। उसे क्या हो गई थी? गलतफहमी हो गई। और उसने सोचा कि नींबू का जूस मुझे कैमरे से मुझे अदृश्य कर देगा, यहां तक कि कैमरा भी मुझे नहीं पकड़ सकेगा। आप इस बात को सुन के सोचते होंगे ऐसा भी इंसान लोग हैं? हाँ है। वास्तव में इंसान जो सोचता है कि मुझे कोई नहीं देखता है, कोई मुझे नहीं पहचानेगा, कोई मैं जो कर रहा हूं नहीं देख रहा है या नहीं जानता है, ऐसा इंसान यहां सब लोग हैं। जितने लोग यहां है ना, ठीक इसी मैकआर्थर व्हीलर की तरह ही है, जो सोचते हैं बहुत बार कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे मेरे मन में क्या चल रहा कुछ नहीं जानता, मेरे जिंदगी में क्या चल रहा कुछ नहीं जानता, मेरे जिंदगी में क्या है उसे कोई नहीं जानता। लेकिन आज आप लोग के सामने जो बताना हम चाहते हैं कि ऐसा एक व्यक्ति है जो सब कुछ को देखता है, सब कुछ को जानता है, और वो है स्वयं परमेश्वर। वो है कौन? स्वयं परमेश्वर। अरे परमेश्वर आपके और हमारे विषय में सब कुछ जानता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्व ज्ञानी है, सर्व दृष्टा है, सर्व भौमिक रीति से ज्ञान को अपने वश में रखता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज का देखने का विषय है परमेश्वर। परमेश्वर सर्व ज्ञानी है। आइए आज के वचन को हम लोग देखेंगे। इस समय मैं आप लोग के सामने कई विषय को रखना चाहता हूं। आइए वचनों को खोलिएगा। मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, लेकिन प्रोजेक्ट करने के बाद भी आप लोग अपना बाइबल को खोलिए और देखिए। बाइबल बोलता है कि जो आज का वचन को हम लोगों ने देखा, हाँ आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। जो रोमियो का 11 का 33 को हम लोगों ने पढ़ा। और इस वचन को जब मैं कैथोलिक बाइबल को हम चेक कर रहे थे, वो इंग्लिश से ट्रांसलेशन किया है, तो लिखता है कि आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर के जगह में लिखता है क्या अगाध है। अगाध इतना विशाल कि जिसको नापा नहीं जा सकता। परमेश्वर का ज्ञान क्या ही अगाध है, उसके विचार कैसे अथाह, जिसको नाप के आप कभी भी नहीं तलछट तक पहुंच सकते। यानी कि परमेश्वर का ज्ञान का कोई सीमा नहीं है। पहला यूहन्ना 3 का 20 में यूं कहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। और क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हालेलुया। क्या बोलता है? परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। आयुब 37 का 16 में इस प्रकार लिखा है, क्या तू घटाओं का तौलना या सर्व ज्ञानी के आश्चर्य कर्मों को जानता है? क्या बोलता है? आयुब को परमेश्वर सवाल कर रहा है और बोलता है, क्या तू घटाओं का तौलना या सर्व ज्ञानी के आश्चर्य कर्मों को जानता है? इसका बोला परमेश्वर के बारे में बोल रहा है, सर्व ज्ञानी परमेश्वर के बारे में। उसके सर्व ज्ञानी परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को जानता है। हम लोग बहुत बात नहीं जानते। इंग्लिश में से हम बोल देते तो आपको समझ में आएगा। डू यू नो द बैलेंसिंग्स ऑफ द क्लाउड्स, द वंडरस वर्क्स ऑफ हिम हु इज परफेक्ट इन नॉलेज। इंग्लिश को इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझ। सर्वज्ञानी जो यहाँ शब्द लिखा हुआ है, उसके लिए जो शब्द लिखा हुआ है इंग्लिश में, वो है क्या? परफेक्ट इन नॉलेज। जिनका ज्ञान परफेक्ट है, जिसका ज्ञान सिद्ध है। इसका? परमेश्वर का।
भजन संहिता 147 का 5 को मैं पढ़ रहा हूं। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि क्या है? अपरंपार है। हालेलुया। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, उसके बारे में क्या बोल रहा है? उसकी बुद्धि अपरंपार है। अपरंपार, समझ में आ रहा? इब्रानियों 4:13 कहता है, और सृष्टि की कोई वस्तु परमेश्वर से छिपी नहीं है, परंतु जिससे हमें लेखा देना है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रगट है। क्या बोलता है? खुली और प्रगट है। पुराना अनुवाद जो बाइबल है उस बोलता है खुली और बेपरद है, और इंग्लिश में बोलता है खुली और नंगी है, उसके सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। परमेश्वर सब कुछ देख सकता है, सब कुछ को देखता, सब कुछ को जानता है। और इसीलिए आज का हम लोग का देखने का विषय है सर्वज्ञानी परमेश्वर। सर्वज्ञानी का मतलब क्या है? सार्वभौमिक या पूर्ण ज्ञान से युक्त परमेश्वर सर्वज्ञानी। इसका मतलब डिक्शनरी से हम लेकर रखे हैं आप लोग के सामने। सार्वभौमिक, यूनिवर्सल जिसको बोलता है, जागतिक, वैश्विक रूप से, विश्व वैश्विक रूप से, सार्वभौमिक रूप से, पूर्ण ज्ञान से युक्त। दूसरा, सर्वज्ञानी का मतलब होता है अनंत जागरूकता, समझ और अंतर्दृष्टि होना। अनंत जागरूकता, हर चीज के बारे में हमेशा उसको आभास रहता है, उसको ज्ञान रहता है, और समझ और अंतर्दृष्टि उसके पास है। इसका अर्थ होता है, तीसरा अर्थ, पूर्ण या असीमित ज्ञान, जागरूकता या समझ होना। पूर्ण या असीमित ज्ञान, जागरूकता या समझ होना। तो परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सार्वभौमिक या पूर्ण ज्ञान से युक्त है, अनंत रूप से जागरूक है, समझ और अंतर्दृष्टि से परिपूर्ण है, और उसका ज्ञान असीमित है, उसकी समझ असीमित है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो सर्वज्ञानी, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि परमेश्वर के पास अतीत, वर्तमान और भविष्य की सभी चीजों का पूर्ण और सार्वभौमिक ज्ञान है। क्या? परमेश्वर के पास बिना पूछे, बिना पता लगाए अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का पूर्ण और सार्वभौमिक ज्ञान है। और ये जो परमेश्वर का सार्वभौमिक ज्ञान जो है, इसमें न केवल वास्तविक बल्कि संभाविक ज्ञान भी शामिल है। अर्थात ऐसा ज्ञान जो अतीत का या वर्तमान का है, वास्तव में वो नहीं, आने वाले दिनों में ऐसा कुछ अगर होने वाला संभावना ज्ञान की बातें हैं, तो उसे भी परमेश्वर जानता है, उसे भी परमेश्वर जानता है। यह संपूर्ण और तत्कालिक ज्ञान उसकी सनातनता और उसकी सर्व उपस्थिति पर आधारित है। परमेश्वर का जो सर्वज्ञानी होना या संपूर्ण तत्कालिक ज्ञान, उसकी सनातनता, परमेश्वर जो सनातन से था, है और रहेगा, परमेश्वर जो शाश्वत था, है और रहेगा, जिसका ना शुरुआत है, जिसका ना समाप्त है, जिसका ना आरंभ है, जिसका ना अंत है, वह जो परमेश्वर स्वयंभू है, उसके स्वयंभूता के ऊपर एक ज्ञान आधारित है। और परमेश्वर, पिछले सप्ताह हम लोग देख, परमेश्वर सर्व उपस्थित है, परमेश्वर सर्व व्यापक रूप से, परमेश्वर सब जगह विस्तार है। परमेश्वर ऐसे दुनिया का कोई छोर नहीं है, विश्व का कोई ऐसा छोर नहीं है, जगत का कोई ऐसा छोर नहीं, कोई बिंदु नहीं है अंतरिक्ष में जहां पर परमेश्वर हर समय विराजमान नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर सर्वज्ञानी है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर सब कुछ पूरी तरह से, सिद्ध रूप से, स्वतंत्र रूप से, समकालिक रूप से
जानता है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर सर्व ज्ञानी है मतलब परमेश्वर सब कुछ मतलब सब कुछ पूरी तरह से 20%, 10%, 50%, 99% नहीं, पूरी तरह से, सिद्ध रूप से, परफेक्ट रूप से, कोई खोटापन नहीं, कोई 19-20 नहीं है, और स्वतंत्र रूप से किसी से सीख के नहीं, किसी से पता लगा के नहीं, अपने आप में आत्मनिर्भर रूप से और समकालिक एक ही समय में सब बातों को जानता है। अभी कलकत्ता में क्या हो रहा, बंगाल में क्या हो रहा, अमेरिका में क्या हो रहा, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा, समुद्र के गहराई में क्या हो रहा, अंतरिक्ष में क्या हो रहा, सूरज में क्या घट रहा, चांद में क्या घट रहा, आपके मन में क्या चल रहा, आपके जीवन में क्या चल रहा, आपके परिवार में क्या चल रहा, आपका बोर्ड रूम में क्या चल रहा, आपके परिवार में क्या बात हो रहा, आपका बाथरूम में आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर एक ही घड़ी में सब कुछ को सब समय समकालिक रूप से, तत्कालिक रूप से जानता है। और कैसे जानता है? सहज रूप से, प्राकृतिक रूप से, अंतर्जात रूप से जानता है। कहने का मतलब हम लोग का ज्ञान, इंग्लिश बोलता है एक्वायर्ड है। हम लोग संसार को 5 इंद्रिय के द्वारा देखते और समझते हैं, और हम लोग का ज्ञान का विकास होता है, हम लोग का ज्ञान का विस्तार होता है ना। हम लोग को कुछ नहीं पता होता है, जैसे उम्र बढ़ता है, हम लोग संसार के साथ हमारा आदान प्रदान होता है, लोगों का समाज के साथ हमारा आदान प्रदान होता है, तो हम लोग का ज्ञान बढ़ते जाता है। और जो लोग पढ़ते लिखते हैं उनका ज्ञान और भी अधिक बढ़ते जाता है ना। लेकिन परमेश्वर को ज्ञान बढ़ाने की जरूरत नहीं, ज्ञान उसी में समाहित है, ज्ञान उसी में ही समाहित है, वरन वही सब ज्ञान का स्रोत है, सब ज्ञान का स्रोत है। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान अनंत है। हमारे विपरीत परमेश्वर कुछ भी नहीं सीखते, वे कभी भी कुछ नहीं भूलते। परमेश्वर सारा ज्ञान हमेशा उसके दिमाग में पूरी तरह से मौजूद रहता है। समझ मारा? परमेश्वर को किसी चीज को सीखने की जरूरत नहीं। हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, तब जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, 5 इंद्रिय के द्वारा आत्मसात करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और हम लोग ज्ञान का बढ़ावा करते हैं। लेकिन परमेश्वर को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। और बात तो यह है कि परमेश्वर कोई कुछ भूलता भी नहीं है, परमेश्वर कुछ भूलता भी नहीं है। समझ में आ रहा? परमेश्वर सब ज्ञानी है का मतलब परमेश्वर कुछ सीखता भी नहीं, परमेश्वर कुछ भूलता भी नहीं है। तो इस हिसाब से जब हम देखते हैं परमेश्वर का ज्ञान कितना है, परमेश्वर का ज्ञान की मात्रा कितना है, उसको अगर मापेंगे आप, तराजू में मापेंगे या किलोमीटर में नापेंगे, चाहे माइल में नापेंगे, चाहे अभी का जो हम लोग साइंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं, लाइट ईयर में मापेंगे, आप परमेश्वर के ज्ञान को अगर मापेंगे तो कितना है, उसकी मात्रा कितना है? संपूर्ण, पूर्ण है, कंप्लीट है, अधूरा नहीं है। दूसरा, परमेश्वर के ज्ञान का जो गुणवत्ता कैसा है, परमेश्वर जो ज्ञान जो उसके पास है उसका क्वालिटी क्या है? हम लोग को बहुत कुछ मालूम होता है, लेकिन 100% हम लोग को मालूम नहीं होता है। और बहुत बार हम लोग जानते भी तो अधूरा जानते हैं। आप लोग सुने हैं अधगर, अधजल गागर गगरी चल के अधिक, है ना, ऐसा एक कहावत है ना। इंसान जो थोड़ा थोड़ा जानता है ना, ज्यादा उछलता है, ज्यादा दिखाता है। और वास्तव में देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति संपूर्णतः सब कुछ नहीं जानता है। एक ही व्यक्ति है जो संपूर्ण रीति से सब कुछ जानता है, और उनका जो ज्ञान का जो गुणवत्ता है कैसा है मालूम है? पूरा सिद्ध है, परफेक्ट है, सिद्ध है, परफेक्ट है। परमेश्वर का ज्ञान का स्रोत कहां है? कहां से परमेश्वर ज्ञान को प्राप्त करता है? कहां से परमेश्वर ज्ञान को प्राप्त करता है?
आप और हम जो ज्ञान प्राप्त किए का स्कूल से, समाज से, संसार से, जीवन के अनुभव से, समय से, और जो कुछ आप पांच इंद्रिय के आपके 5 इंद्रिय के दायरे में आता, उनके द्वारा आप ज्ञान को अपनाते हैं, अर्जित करते हैं। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान का स्रोत क्या है? परमेश्वर का ज्ञान का स्रोत कहीं नहीं है, वरन परमेश्वर आत्मनिर्भर है, स्वतंत्र है, और उसको अपने आप में ज्ञान है। किसी और के ऊपर वो निर्भर नहीं करता, किसी बाहरी सोर्स या स्रोत पर वो निर्भर नहीं करता, ना ही उसे उसकी जरूरत है। परमेश्वर का ज्ञान जो संबंधित समय कितना लगता है? हाँ, परमेश्वर का ज्ञान के बारे में अगर टाइम फैक्टर को देखेंगे, जैसे कि मुझे पहाड़ा को पूरा जानने के लिए 1 से 25 तक के लिए 2 साल 3 साल लग गया, है ना? 2 दूने 4, 2 दूने 10 तक करते करते एक क्लास गया, दूसरा क्लास गए 15 तक सीखे। उसके बाद बोला नहीं, अब हाई स्कूल में आ गए 25 तक तुमको तो आना ही पड़ेगा। रट्टा लगा लगा के हम लोग को बहुत टाइम लगता है ना, तब हम लोग जानते हैं। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान थोड़ा थोड़ा करके अर्जित नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके नहीं बढ़ता। परमेश्वर का ज्ञान का जो समय है वो समकालिक है, यानी कि एक ही साथ हर बात को संपूर्ण रीति से, सिद्ध रीति से वो एक ही समय में जानता है। समझ मारा? इसको थोड़ा जाना, उसको थोड़ा जाना, इसको थोड़ा 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, तो ऐसा नहीं। परमेश्वर 100% सब चीज को, सब बारे में सिद्ध रीति से, सब समय, समकालिक, तत्कालिक रूप से जानता है। समझ मारा? परमेश्वर के ज्ञान का विधि क्या है? परमेश्वर कैसे ज्ञान को प्राप्त करता है? जैसे कि हमने प्रचार करते हुए बताया आप लोग को, वो अंतर्जात है, प्राकृतिक सहज रीति से वो जानता है। सहज रीति से वो क्या करता है? जानता है। उन्हें किसी के सीखने की जरूरत नहीं, किसी से किसी तरह से कुछ प्रयास करने का जरूरत नहीं है। आइए पहला कुरिन्थी 3:20 को कोई पढ़ दे। और एक बार पढ़िए बाबू। धन्यवाद। और प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि व्यर्थ है। अभी हम लोग इसे व्यवहारिक रीति से लेकर आएंगे, ठीक है? अभी हम लोग व्यवहारिक रीति से इसको लेकर आएंगे। इतना दिन तक हम देखें कि सार्वभौमिक ज्ञान जो है, परमेश्वर जो सर्वज्ञानी, उसके व्याख्या करने का प्रयास किया जा रहा था। अभी इसे व्यवहारिक रीति से हमारे जीवन में लागू करने के लिए हम लोग लेकर आते हैं। पहला चीज, वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वचन बताता है कि परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है। परमेश्वर क्या करता है? हमारे विचारों को जानता है। दूसरा, प्रेरितों का पुस्तक उसका 1:24 और 25 में पढ़ता हूं। और यह कहकर प्रार्थना की, मंडली प्रार्थना कर रहे, हे प्रभु, तू जो सबके मन को जानता है, यह प्रकट करके इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यूदा छोड़कर अपने स्थान को गया। यीशु मसीह संसार से चले गए, यूदा इस्करियोती यीशु मसीह को धोखा देके बाद में आत्महत्या कर लिया, और 12 प्रेरित उसमें से अभी 11 ही हैं। इसमें से अभी 2 जन को खड़ा किया गया, इसमें से दोनों को चुनने चाहते हैं। लेकिन जब चुनना चाह रहे हैं तो बोलता है, अच्छा, यूदा इस्करियोती का जगह में प्रेरित के रूप में किसे हम लोग चुने? तो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना जब कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि परमेश्वर, तू जो सबके मन को जानता है, या प्रकट करके इन दोनों में से तूने किसको चुना है? वो लोग चुनना चाह रहे हैं उनमें से किसी एक को, लेकिन चुनने से पहले ये बोले, परमेश्वर तूने किसको चुना है? तूने जिसको चुना है, उसको तू प्रकट कर। क्यों? क्योंकि तू उसके मन को जानता है। दोनों तो हैं,
बहुत दिन से हमारे साथ यीशु मसीह के साथ साथ रहे, यीशु मसीह के शिक्षा और उनके सारे कार्यों को देखें और सब कुछ हमारी तरह ही जानते हैं, लेकिन तू उनके मन को जानता है, कौन इस काम के लिए फिट है। दोनों का एक्सपीरियंस सेम है, दोनों क्वालिफाइड है, लेकिन इनमें से तू किसे चुना है, उसे तू प्रकट कर। क्यों प्रभु? क्योंकि तू मन को देखकर चुनने वाला है। सामुएल को परमेश्वर ने कहा था, और वही बात, सबके मन को जानता है। यानी कि परमेश्वर आपके विचारों को जानता है, मेरे विचारों को जानता है। या बैठे बैठे आप प्रचार सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, मन में आपका क्या कौन सा टेप रिकॉर्डर चल रहा है? आपका विचार यहाँ है ना चूल्हा में है, किचन में है, ना कहीं मॉल में है, ना और कोई विचार चल रहा। परमेश्वर आपके विचारों को, हमारे विचारों को जानता है। दूसरा बात, परमेश्वर हमारे मन को भी जानता है। यहाँ जो मन शब्द है हृदय, यहाँ क्या? हृदय का गढ़ने वाला परमेश्वर वो जानता है। वो क्या करता है? जानता है। यिर्मयाह का पुस्तक 17:9 को पढ़िएगा। हाँ उनका भेद कौन समझ सकता है? आगे पढ़िए बाबू। मैं एवं मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक मनुष्य को उनके चाल चलन के अनुसार, अर्थात उनके कामों का क्या दूं? फल दूं, बदला दूं। परमेश्वर क्या बोलता है? हमारे चाल चलन को देखता है, हमारे कामों को देखता है, और उसका प्रतिफल परमेश्वर देता है। लेकिन उसको, हमारे काम, हमारे चाल चलन का प्रतिफल देने से पहले परमेश्वर हमारे दिल को जांचता है, हमारे मन को जांचता है, हमारे हृदय को परखता है कि इसकी अभिप्रेरणा क्या है। समझ मारा? परमेश्वर का जो एक्सरे मशीन है ना, एक्सरे मशीन हड्डी को देखता है, अंदर का देखता है। अल्ट्रासाउंड वाला जानते हैं ना, अभी अल्ट्रासाउंड वाला मशीन निकला हुआ है, ब्रेन मैपिंग सिस्टम निकला है, स्कैनिंग निकला हुआ है, MRI निकला हुआ है, ये हमारे तरंगों को जहां तय करता है। लेकिन परमेश्वर का एक्सरे मशीन हमारे विचार को भी पढ़ता है, हमारे दिमाग के विचारों को भी पढ़ता है, और हमारे दिल के भावनाओं और विचारों को भी वो पढ़ता है, क्या चल रहा है। समझ में आ रहा? थोड़ा कल्पना करके देखिए, क्या होता अगर आप यहां बैठे या मैं यहां हूं और मेरे मन में क्या चल रहा, ये जो विचार है वो यहां पर का जो प्रोजेक्टर में सबके सामने दिखाई देता। समझ में आ रहा? मैं देख रहा हूं, मुस्कुरा रहा हूं, लेकिन मन में मेरा कुछ और चल रहा। ठीक है, मैं ऐसे देख रहा हूं, मुस्कुरा रहा हूं, लेकिन शायद मेरा टीवी सीरियल वहां चल रहा, वो दिखाई दे रहा। चाहे हम लोग का वो जो वेब सीरीज है वो मेरा दिमाग में चल रहा, चाहे मेरे मन में कुविचार, गंदे भावना हो रहा, जो कुछ भी चल रहा आपके दिमाग में और आपके दिल में, अगर यहाँ प्रोजेक्ट हो तो कितने लोग यहाँ पर बैठ के रह सकेंगे? अगले हफ्ता से चर्च में मुंह नहीं दिखाएंगे ज्यादातर लोग। और बाइबल बोल रहा है कि परमेश्वर हमारे दिल को, हमारे दिमाग को, दोनों को देखता है, उसके बारे में उसे ज्ञान है। भजन संहिता 139 का 1 से लेकर 6 को हम लोग पढ़े। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना और बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है, और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। भजनकार इस बात को जानता है, परमेश्वर के सार्वभौमिक ज्ञान को, सर्व ज्ञानी परमेश्वर के बारे में जानता है। बोलता है, परमेश्वर मेरा उठना, आपका उठना, आपका बैठना जानता है।
और मेरे विचार को तू दूरी से देख। आप मन में क्या चल रहा है, आपका मन में कौन सा कीड़ा आपका दिमाग में चल रहा है, परमेश्वर उसको दूर से समझ लेता है। मेरे चलने को और मेरे लेटने को तू भली भांति जानबीन करता है। बोलता है मेरी पूरी चाल चलन, थोड़ा नहीं, पूरी चाल चलन का भेद, मैं कैसा व्यवहार करूं, चाल चलन उसका भेद क्या है, मैं जो कर रहा हूं, मेरा बोली और मेरा वचन और मेरा व्यवहार, मेरा कर्म के पीछे मेरी अभिप्रेरणा क्या है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, आशय क्या है, अभिप्राय क्या है, परमेश्वर उसे जानता है। एवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू नहीं जानता है। आपके मुंह से निकलने वाला ऐसा कोई बात नहीं, जो मैं बोल रहा हूं मेरा निकलने से पहले परमेश्वर जानता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे मेरे ऊपर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत ही क्या है बोलता है, गंभीर है और मेरे समझ से बाहर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वज्ञानी। हम लोग बाइबल में सूरज के बारे में, चांद के बारे में, ग्रह नक्षत्रों के बारे में परमेश्वर कितना जानता है, संसार के बारे में कितना जानता है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग व्यवहारिक तौर पर आ रहे हैं और हम लोग ये देखते हैं कि परमेश्वर आपका चाल चलन दुनिया के कोई लोग देखे या ना देखे, दुनिया के लोग आपके चाल चलन, आपके जिंदगी, आपके बोली, आपके व्यवहार, आपके विचारों को देखे या ना देखे, लेकिन एक है जो सब कुछ देखता है। लेकिन हम लोग मैक आर्थर व्हीलर की तरह सोचते हैं कि मैंने क्या नींबू का जूस लगा लिया है, मुझे कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। आप लोग कहानी सुने ना, गोपाल भांड वाला कहानी सब। पूजा के घर में घुस गया और वहां प्रसाद और केला को खा लिया। बच्चा लोग कब सुने आप लोग? ए बाबू क्या कर रहे हो? पूजा के घर में क्या कर रहे हो? मैं प्रसाद नहीं खा रहा हूं, मैं केला नहीं खा रहा हूं। अरे हमने तो ये तो नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग खुद अपना पर्दाफाश कर लेते हैं ना। लेकिन परमेश्वर को पर्दाफाश करने की कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर आपके एक एक रग से वाकिफ है, मेरे एक एक रग से वाकिफ है, मेरे मन के अभिप्राय, अभिप्रेरणा को। कोई अगर किसी को गिफ्ट दे रहा तो किस लिए दे रहा उसको जानता है, प्यार से दे रहा या मैनिपुलेट करने के लिए दे रहा देखता है। कोई आपकी सेवा कर रहा तो प्यार से कर रहा या मजबूरी से कर रहा वो भी देख रहा है। कोई खुशी खुशी आपकी सेवा कर रहा या कुड़कुड़ा के कर रहा वो भी देखता है। कोई आप आज्ञा दे रहे अपने बाल बच्चों को, वो खुशी से आपका आज्ञा का पालन कर रहा है या कुड़कुड़ा के कर रहा है, परमेश्वर उसको देखता है। आप जो इधर देख रहे हैं एक भाई या बहन की ओर, पवित्रता से देख रहे हैं, अपवित्रता से देख रहे हैं, परमेश्वर देखता है, जानता है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। विचारों को जानता है, उठना बैठना जानता है, लेटना जानता है, चाल चलन का भेद जानता है, मुंह की बातों को जानता है। ऐसा कुछ नहीं जो परमेश्वर नहीं जानता है। रोमियो का 8 का 28 को इस समय हम लोग देखेंगे। हाँ, उन्हीं के लिए जो क्या है, इस समय जो हम लोग जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या को उत्पन्न करती है, भलाई ही को उत्पन्न करती है। और हम जो आप इस बात को हम लोग देख रहे हैं तो आपके सामने एक विचार को लाना चाह रहे हैं व्यवहारिक रूप से। आज जब परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में सब कुछ जानता है तो कई बातों को देखने की जरूरत है, हमारे जीवन में लागू करने की जरूरत है। ये जो सर्वज्ञानी परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ घट रहा है, हम जिन दौर से होकर गुजर रहे हैं, हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू से होकर जो हम गुजर रहे हैं, जीवन की जो राह पर होकर चल रहे हैं, चाहे उजाला से भरा हो चाहे अंधकार से भरा हो, चाहे खुशी से हो चाहे गम से हो, इन सब बातों को परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर जो जानता है तो आप पर हमें जानना है
ये सब बातें मिलकर क्या को उत्पन्न करती है? भलाई को उत्पन्न करती है, भलाई को उत्पन्न करती है। इस विषय में मैं अध्ययन कर रहा था, तो आइए मेरे साथ खोलिए पहला यूहन्ना उसका 1:5 को खोलें। व्यवहारिक रीति से इसको हम लोग अपने जीवन में लागू करें। आइए देखें पहला यूहन्ना, पहला यूहन्ना 1:5 से हम लोग पढ़ेंगे। कोई मेहरबानी करके पढ़िएगा, कोई 5 से 7 तक। हाँ हाँ वचन बोलता है, ध्यान से सुनिए, इस वचन को समझेंगे तो समझ में आएगा कुछ। जो समाचार हमने सुना, हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर क्या है? ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर क्या है? ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर क्या है? ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। उसमें क्या है? कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर क्या है? ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। आइए मेरे साथ खोले इब्रानी 1 अध्याय, इब्रानी 1 अध्याय, याकूब 1 अध्याय, इब्रानी नहीं, याकूब 1 अध्याय। और 16 पद से हम पढ़ेंगे। हे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। क्या ना खाओ? धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में हर एक में से एक प्रकार का प्रथम फल हो। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं हम लोग पाते हैं परमेश्वर क्या है? ज्योतियों का पिता है, यानी कि सोर्स ऑफ लाइफ, यानी कि ज्योति उसी के द्वारा उत्पन्न होती है। परमेश्वर क्या है? ज्योति है। इसके ऊपर मैं उदाहरण को अध्ययन कर रहा था तो खोज रहा था, मैंने पाया कि यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि बहुत बार अंधकार हमें आकर्षित करता है, कभी कभी हमें विभ्रांति में डाल देता है, हम लोग को समझ में नहीं आता, कभी कभी हम लोग इसके सदमे में आ जाते हैं और कभी कभी इस अंधकार के कारण हमारे मन की दशा अलग अलग हो जाती है। और कभी कभी इसके द्वारा हमारे अंदर डर पैदा होती है। अगर अंधकार रहे तो हमारे जीवन में कभी कभी खुशी भाग जाती है, और बहुत कुछ होता है। लेकिन बहुत बार सोचते हैं अंधकार है क्या? अंधकार क्या है? अंधकार क्या है? ज्योति का अनुपस्थिति होना, लाइट का अनुपस्थित होना ही क्या है? अंधकार है। ये जो अंधकार है इसको हम लोग समझने का अगर प्रयास करें तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हमने अंधकार को देखा है और सचमुच में अंधकार है। अगर आप कभी एक खदान के अंदर गए हैं जहां पर कोयला, सोना, चांदी सब जमीन के अंदर से, भूगर्भ से ये सब जो निकाला जाता है, खदान जो माइन बोला जाता है, वहां जब जाएंगे और आपको जो गाइड लेके जा रहा है, आप क्या लालटेन लेके जा रहे हैं और जा रहे हैं अंदर, जाते 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 उसके बाद आपका गाइड बोलेगा अभी लाइट को ऑफ कर दो, बुता दो अपने लैंप को। आप बुता दिए और जब आंख खोलते हैं आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इंग्लिश बोलता है पिच ब्लैक। ऐसा अंधकार जिसे आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं,
इतना भयंकर अंधकार। और लोग सोचते होंगे कि यही अंधकार है, यहां पर ज्योति नहीं। लेकिन साइंटिस्ट लोग जो लाइट के ऊपर पढ़ाई करते हैं, जो लोग क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं, उन्होंने क्या आविष्कार किया कि जहां आप लोग देख नहीं सकते, जहां पूरा पूरा अंधकार है, वास्तव में वहां भी ज्योति है। क्योंकि साइंटिस्ट लोग ये जानते हैं कि जो लाइट, जो पार्टिकल है, जो कणिकाएं हैं, उसको वो लोग बोलते हैं फोटोन। फोटोन जो पार्टिकल है, फोटोन का जो कणिका है, वही लाइट है। समझ में आ रहा? और उन्होंने जो क्वांटम फिजिक्स का अध्ययन किया, उन्होंने पाया कि दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं, मानव जाति जहां पर गया है, जिसके बारे में जानता है। पृथ्वी का कोई छोर नहीं है जहां पर फोटोन अनुपस्थित है। यानी कि वास्तव में देखा जाए तो हर जगह ज्योति का जो कणिका विराजमान है। अगर प्रॉब्लम है तो सिर्फ इस बात की कि हम देख नहीं पाते, क्योंकि जहां पर हम देख नहीं पाते वहां चमगादड़ देख सकता है। समझ में आ रहा? जहां हम लोग देख नहीं सकते वहां उल्लू देख सकता है। समझ में आ रहा? जिसको हम सुन नहीं सकते उसको घोड़ा सूंघ लेता है। जिसको हम लोग देख नहीं सकते और सूंघ भी नहीं सकते, सांप कंपन के द्वारा उसको जान लेता है कि ये खतरा आ रहा है। आप और हम देख नहीं सकते कौन आया था कौन नहीं आया था, लेकिन कुत्ता सूंघ के बता देगा कि आशा दी ये घर में चोरी करने आई थी। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा आपको? मैं आपके सामने जो बात बता रहा हूं यह है कि अगर लाइट कहीं नहीं है, अगर हम लोग बोलते हैं तो हमारे 5 इंद्रिय के लिए नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट लोग बोलते हैं जो अध्ययन किए, फोटोन हर जगह विराजमान है। अंधकार से अंधकार, भूगर्भ के अंदर भी फोटोन विराजमान है। आसमान में चले जाएंगे वहां फोटोन विराजमान है। अंतरिक्ष में चले जाएंगे, जगत जो जहां तक इंसान का अभी अकल और बुद्धि ने आविष्कार किया है, ये ज्ञानवान जगत, दुनिया का कोई छोर नहीं जहां पर फोटोन अनुपस्थित। फोटोन का कणिका वहां है। यानी कि लाइट से हम लोग हमेशा घिरे हुए हैं, ज्योति से हमेशा हम लोग घिरे हुए हैं। और परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? ज्योति है। हालेलुया! परमेश्वर क्या है? ज्योति है। और जगत का ऐसा कोई जगह नहीं जहां परमेश्वर विराजमान नहीं है। इसलिए जगत, दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, कोई ऐसी घटना नहीं जिसे परमेश्वर नहीं जानता है। परमेश्वर संपूर्ण रीति से सब कुछ सब समय जानता है। उसे सब चीज का आभास है, ज्ञान है। पहला यूहन्ना उसका 3:20 को हम लोगों ने पढ़ा कि परमेश्वर हमारे मन से क्या है? बड़ा है और सब कुछ जानता है। अगर ऐसा है मेरे प्रियो, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर आपके बारे में क्या जानता है और क्या नहीं जानता। इसलिए पहला चीज आप लोग को हम बताना चाहेंगे वो यह है कि पहले अपने दिमाग से छोड़ दीजिए, अपने दिमाग से हटा दीजिए ये विचार कि परमेश्वर को कुछ पता नहीं। बहुत बोलता है हाँ मेरे जिंदगी में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, वैसा चल रहा है, तो परमेश्वर देखता भी नहीं, परमेश्वर को पता ही नहीं। और हम लोग बहुत बार सोचते हैं, हम लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो प्रार्थना के द्वारा हम अपने दुख और दर्द को, अपनी समस्या को परमेश्वर को बता रहे हैं। कितने लोग सोचते हैं परमेश्वर को प्रार्थना मतलब परमेश्वर को अपना दिल का बात को बताना, मन का बात को बताना, अपनी इच्छा को बताना, अपनी अभिलाषा को बताना, अपनी पीड़ा को बताना, अपने परेशानी को बताना। लेकिन परमेश्वर को कुछ भी नहीं बताना, क्योंकि उसको बताने की जरूरत नहीं। हालेलुया! अरे प्रियो, जब हम प्रार्थना में जाते हैं ना, परमेश्वर का फायदा के लिए नहीं, अपना फायदा के लिए परमेश्वर ने प्रार्थना का उपाय किया है। मैं बच्चे लोग को पूछ रहा था उस दिन, आप लोगों को कितने को मालूम है ऐसा एक बच्चे का नाम बताओ जो बच्चा पैदा हुआ तब से उसके जमाने से लोग प्रार्थना करने लगे। माता घूम रहे, बच्चों के ऊपर सवाल कर रहे थे YPF में हम लोग।
कि इस बच्चे के बाद, चल बच्चों के ऊपर सवाल था बाइबल के इधर सुधर। पहले एक सवाल जो हमने पूछा था उनको ये है, वो बच्चा का नाम बताओ जब पैदा हुआ उसके जमाने से लोग आदमी लोग प्रार्थना करने लगे। आप लोग को मालूम है? नहीं मालूम? हाँ, हम लोग बाइबल पढ़े लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं। ये तो छोटा सा एक तो बात है। हाँ? परमेश्वर वचन के हर एक चीज को जानता है। आप और हम इस चीज को नहीं जानते हैं। हम प्रार्थना के बारे में कि कब से लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। तो ये खोलिएगा उत्पत्ति का पुस्तक 4 अध्याय, उसका आखिरी वचन को पढ़ दीजिएगा। क्या बोलता है? सेत के भी एक पुत्र, 26 पद, सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। क्या रखा? एनोस। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। मेरे प्रभु, बहुत पुराना प्रार्थना शुरुआत हुआ, एनोस के जमाने से शुरू हुआ। और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम लोग परमेश्वर को बहुत चीजों को बताते हैं। हाँ, और कभी कभी तो लगता है कि परमेश्वर सो रहा, नहीं सुन रहा, हम लोग को बताना पड़ेगा, उसको जगाना पड़ेगा, उनका कान में घुसाना पड़ेगा। इसलिए बार बार प्रार्थना करने की जरूरत है। लेकिन असली में ऐसा कुछ नहीं है मेरे। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। तो क्या हमें प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कितने लोग सचमुच में नहीं करते? क्यों? परमेश्वर को तो मालूम है, परमेश्वर तो जानता है। हमको क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना करने। अरे प्रार्थना इसलिए नहीं करने की है कि परमेश्वर को पता है या नहीं, वरन जब तुम प्रार्थना करते हो तो ये तुम्हारे लिए लाभकारी है। परमेश्वर ने माध्यम बनाया है। इसलिए मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कितना सारा वचन है। प्रार्थना, यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना करते थे। आप क्या उससे बड़े हैं? हम क्या उससे बड़े हैं? नहीं मेरे प्रियो। प्रार्थना हमारे परमेश्वर के साथ अपना परमेश्वर के सामने अपना पोटली को खोलना है। अपना गठरी को खोलना है। समझ में आ रहा? आपके मन की गठरी को खोलना है। मेरे प्रियो, आज अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आपके लिए प्रोत्साहन देते हुए मैं रखना चाहता हूं भजन संहिता 62 का 8। हे लोगों, हर समय किस पर? उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। धन्यवाद सावित्री बहन। यहां पर देखिए, आपका बाइबल खोलेंगे तो वहां पर एक तो तारा चिन्ह है, ठीक है, और एक तो क्रूस चिन्ह है, और नीचे में उसका अर्थ लिखा हुआ है। देखिए तो क्या लिखा है? मूल में उसके सामने और उंडेल दो। क्या बोलता है? अनुवाद क्या है? असली शब्द क्या मालूम है? हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उसके सामने अपने मन को, अपने हृदय को, अपने दिल को क्या कर दो? बोलता है उंडेल दो। क्या कर दो? उंडेल दो। पानी की तरह क्या कर रहा? उसके सामने उंडेल दो। अपनी पोटरी की तरह उसे पूरे पूरे खोल दो, चद्दर फैला दो, अंदर में क्या है नहीं है सब रखो उसके सामने। क्या इसलिए नहीं कि उसको पता नहीं है? उसे पता है, सब कुछ पता है, लेकिन तुझे पता नहीं कि तेरे अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जब तुम प्रार्थना में उसके पास जाते हो तो क्या होता है मालूम है? आपका सर्जरी होता है, आपका शल्य चिकित्सा होता है। और मन के अंदर से जब निकालते हैं ना, तो पहला चीज साइकोलॉजिकली जिसको बोलता है, इमोशनली जिसको बोलता है, जब मन का बोझ किसी के सामने आप हल्का करते हैं ना, किसी इंसान के सामने या परमेश्वर के सामने, तो आपके अंदर का बोझ क्या हो जाता है? हट जाता है। समझ में आ रहा? अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। आप बोल रहे हैं कैसे डालते हैं? जितना चिंता का पोटरी है उसके सामने रखो, जितना मन का बोझ है उनके सामने उंडेल दो, पानी की तरह। कुछ भी छिपा नहीं हुआ। यीशु बोल भाई, क्या लगे है बोल। मन की गठरी उसके सामने खोल। इसलिए नहीं कि उसे पता नहीं, वरन इसलिए उसे सब कुछ पता है और वो चाहता है कि आप पते की काम करें।
उसके सामने जाएं और अपने मन को खोल के रखें, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ को जानता है। इसलिए अगर उसे आप छुपाने का प्रयास कर रहे हैं तो बेवकूफी है। आप लोग जानते हैं आपका बच्चा समस्या से होकर गुजर रहा है और समस्या से है, और उसको पता है कि आपकी माँ और उसकी पापा उसको मदद कर सकते, लेकिन फिर भी अपने आप में वो लगा हुआ नहीं, हम किसी का मदद नहीं चाहिए, पापा का मदद नहीं चाहिए, हमको मदद करना, हम बड़ा हो गए, आई कैन हैंडल इट माई सेल्फ। ऐसे बच्चे लोग को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? ये बहुत अकड़ू है। हाँ, क्या है? बहुत अकड़ू है, घमंडी है, स्वाभिमानी है। हाँ, हम लोग क्या चाहते, हम बोलते रहने दो बेटा, बाद में नहीं सकेगा तो मेरे ही पास तो आएगा, ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। हम लोग कभी कभी हम लोग ऐसे बच्चों को देखते तो हम लोग बोलते, हम लोग से रहा नहीं जाता है तो हम लोग बोलते ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करो। हम लोग रहा नहीं जाता, हम लोग जाके खुद नाक घुसेड़ के हम लोग क्या करते हैं, उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा करने का प्रयास नहीं करता, और इसलिए बोला तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास विश्राम है, लेकिन मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कैसे? प्रार्थना में, क्योंकि उसको सब कुछ पता है, फिर भी उसने प्रार्थना का माध्यम चुना है कि आप उसके सामने अपने मन की बातें उंडेल कर रख दे। समझ में आ रहा? आपके दिल में क्या चल रहा है, प्रार्थना में उसके सामने रखिए। दूसरी बात, परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसके कारण इसलिए अपने आप को धोखा मत दीजिए। मिस्टर व्हीलर की तरह जो बोलता है हमको कोई नहीं देख सकता क्योंकि मैंने नींबू का जूस अपने बदन में लगाया है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि यहाँ कैमरा नहीं है इसलिए कोई नहीं देख रहा, या मैं जो अपराध किया, पाप अपराध और अधर्म किया तो कोई नहीं देखा इसलिए किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर जाना, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। आप जो ये काम करेंगे उससे पहले भी उसको पता है। इसीलिए हम लोग का एक प्रिय वचन है, हम लोग का नीति वचन, उसका 28 का 13 को कोई खोलकर पढ़ दे। परमेश्वर सब कुछ जानता है। हाँ, क्या बोलता है? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। इस वचन को पढ़िएगा। आप और हम जब कोई पाप करते हैं, अपराध करते हैं, अधर्म करते हैं, तो हम लोग परमेश्वर के सामने पाप कबूल करना नहीं चाहते। हम लोग क्या करते हैं? नहीं, अभी नहीं बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। किसी के विरुद्ध में पाप किए, अपराध किए, उसके सामने कबूल करना तो अहंकार और घमंड हमको रोकता है। हाँ, पत्नी से, बीवी से माफी मांगने मुश्किल लगता है। हाँ, टीचर से माफी मांगने मुश्किल लगता है, पति से माफी मांगने मुश्किल लगता है। हाँ, विश्वासी भाई बहनों के से माफी मांगने मुश्किल लगता है, क्योंकि हम लोग का अहंकार हम लोग को रोकता है। लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है परमेश्वर उसे भी जानता है। और आपने क्या पाप अपराध किया, अधर्म किया, परमेश्वर को पता है। उसके पास आपका जो खाता, नोटबुक और स्लेट और आपका जितना दिमाग में और जिंदगी में जो चल रहा है ना, वो उसका पेन ड्राइव उसके पास पहुंच चुका है। समझ में आ रहा? कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने पहला यूहन्ना 1 का 8 और 9 में कहा, हाँ, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में क्या है? हाँ, विश्वास योग्य और धर्मी। तो दूसरी बात, अगर परमेश्वर सर्वज्ञानी है तो पहला चीज हम लोग देखें कि हमें प्रार्थना में उसके पास जाना है। इसलिए नहीं कि उसे पता नहीं, वरन उसने ये माध्यम किया जिसके द्वारा आप परमेश्वर मदद पा सकते हैं। आप परमेश्वर का अनुग्रह, उसके प्रेम, उसकी दया, उसकी करुणा को आस्वादन कर सकते हैं मेरे प्रियो, और बोझ को हल्का कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप पाप और अपराध और अधर्म करते हैं तो उससे छिपा कर कोई फायदा नहीं। बहुत बार हम लोग ना पाप कबूल करना चाहते, जैसे हम लोग एनकाउंटर प्रार्थना कराते हैं ना, हम लोग के पास 133 तो करीब सवाल है, उनको देते हैं, तो क्या आपने ये पाप किया, ये पाप किया, पाप किया। बहुत लोग क्या करते हैं? छुपाने का प्रयास करते हैं और बताने का प्रयास नहीं करते। हाँ, अच्छा ठीक है, नहीं बताएंगे, लेकिन परमेश्वर के सामने तो कबूल करने की जरूरत है। इसलिए कि आप कबूल नहीं कर रहे, क्या परमेश्वर को पता नहीं? मालूम नहीं है, मालूम है, हमें नहीं पता, लेकिन उसे सब पता। और
इसीलिए बोलता है जो अपना अपराध छुपा रखता है, हाँ, उसका काम सफल नहीं होता, लेकिन जो उसे मान लेता है परमेश्वर के सामने और क्षमा मांगता है और छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय, दूसरा आदत जो परमेश्वर सर्वज्ञानी, इसलिए कोई भी पाप अपराध अदम हो जाए, आपने छुप के किया या खुलेआम किया, परमेश्वर के सामने क्षमा मांगना, हाँ, फायदेमंद है, वरन उसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और आपने जो पाप अपराध और अदम किए, इसके बावजूद परमेश्वर आपको प्यार करता है, उसे कुछ भी छिपाए नहीं। और आप लोग जाने, हमाम के नीचे सब लोग नंगे। डायलॉग सुने पुराना वाला ऐड, परमेश्वर के सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, उनके सामने हम सब के सब नंगे हैं, बेपरद हैं, खुले हुए हैं। हमारा मन, हमारा विचार, हमारा व्यवहार, हमारा बोली, हमारे चाल चलन, हमारे क्रियाकलाप, हमारा आशय, हमारी मनसा, हमारा अभिलाषा, हमारी आकांक्षाएं, हमारे सोच, हमारे विचार, जिंदगी में जो कुछ है सब कुछ उसके सामने खुला हुआ है। इसीलिए अगर आप और हम पाप और अपराध करते हैं तो उसके छुपा के, दबा के जिंदगी को मत, पाप का गठरी को लेकर मत चलिए। परमेश्वर के सामने रोज दिन आने की आदत डालिए, जिसमें आप परमेश्वर को उसके आशीषों के लिए धन्यवाद दीजिए, उसके बरकतों के लिए धन्यवाद, उनके मदद के लिए धन्यवाद दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने पापों को भी कबूल कीजिए और क्षमा मांगिए और घोड़ा बेच के सोइए। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? नहीं तो अंदर में कीड़ा चलते रहेगा, आपका दिमाग में वायरस घुस जाता है, आपका दिल में वायरस घुस जाता है और आपका सिस्टम खराब होने लगता है। हाँ, कभी स्क्रीन ठीक नहीं खुल रहा, कभी कैलकुलेशन गलत हो रहा, कभी हैंग हो जा रहा। बहुत लोग का सिस्टम हैंग इसलिए हो रहा क्योंकि पाप और अपराध और अधर्म का वायरस को अंदर में पाल के रखा हुआ है। क्यों? परमेश्वर के सामने क्षमा नहीं मांगता, सोचता कि जरूरत नहीं जरूरत है। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। अगर परमेश्वर को सब कुछ मालूम है तो हम लोग, जैसा कि हम लोग पढ़े यिर्मयाह 17 का 9 और 10 में, कि परमेश्वर बोलता है मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं एवं मन की खोजता हृदय को जांचता हूं कि प्रत्येक को उसके चाल चलन का, अर्थात उसके कामों के अनुसार, चाल चलन के अनुसार, अर्थात उसके कामों का बदला दे। परमेश्वर, जो कि परमेश्वर सब कुछ को जानता है, इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर के लिए एक पवित्र भय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पवित्र भय होना चाहिए। इसीलिए इतिवचन 1:7 में बोलता है कि यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है, यहोवा का भय बुद्धि का स्रोत है। अगर परमेश्वर सब कुछ जानता है तो एक हल्का से डर होना चाहिए। जब क्लास के अंदर मास्टर जी बैठे रहते, बच्चा लोग उतना बदमाशी नहीं करते, लेकिन बाहर निकल जाता है तो उसका टिफिन खा रहा, उसका बाल चुन रहा, उसको पिंचिंग कर रहा, हाँ, उसको ठेल रहा, हाँ, उसको चिढ़ा रहा, मुंह बना रहा। लेकिन जैसे टीचर आया, भालो छेले, है ना। और हम लोग बहुत बार उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए सोचते हैं कि हम लोग का मास्टर जो है ना, हम लोग का मास्टर परमेश्वर नहीं देख रहा। कितनी बार हम लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो सर्वोपस्थित परमेश्वर है, वो सर्वदर्शी है और वो सर्वज्ञानी है और वो देख रहा है, वो जान रहा है। इसलिए परमेश्वर के लिए एक पवित्र भय रहने की आवश्यकता है, और एक ज्ञान आपको बहुत सारे पापों से बचाएगा। दुनिया में कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर कोई नहीं जानता, लेकिन वो जानता है, वो जानता है। और इसीलिए आप इस बात को आप जान जाएंगे ना, आप बहुत सारे पाप अपराध करने से रुक जाएंगे। क्यों सिखाई जा रही? ताकि आप जाने कि परमेश्वर सब जगह उपस्थित है, सब कुछ जानता है, उसके सामने कोई चालबाजी नहीं चलेगी। इसीलिए परमेश्वर का पवित्र भय रखिए। इसलिए 420 करके कमाइए मत, घूस दे के काम मत निकालिए, हाँ, बिना टिकट में ट्रेन में यात्रा मत करिए, हाँ, और चोरी करके घर का हीटर और एसी मत चलाइए, हाँ, और दूसरा का मुर्गी को मार के मत खाइए। समझ में आ रहा? हाँ, समझ में आ रहा? और दूसरा का कुत्ता का के ऊपर मार मत फेंकिए,
आपका पड़ोसी नहीं देख रहा, लेकिन एक जन देख रहा। समझ में आ रहा? हाँ? मैं आपके सामने बता रहा हूं, परमेश्वर का भय रखिए और पाप से, यहोवा का भय हमें क्या करता है? पाप से क्या करता है? दूर रखता है। उसी प्रकार हम लोग जो वचन को पढ़े रोमियो 8:28 को हमने देखा, तो क्या देखा कि परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। अगर परमेश्वर सब कुछ जानता है तो परमेश्वर ये भी जानता है कि आपकी आर्थिक दशा क्या है, आपके पारिवारिक में रिश्ता की दशा क्या है, आपके काम के जगह में आपके साथ क्या हो रहा है, आपका 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 आप, आ, आपका आ, आपका मन में क्या चल रहा है, आपके हृदय में क्या, सब कुछ को परमेश्वर जानता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है वो भी जानता है ये सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। इसीलिए जब आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर मुझे जानता है, मेरी जिंदगी के हर एक पहलू को जानता है, तो अपनी सारी चिंता मैं उस पर देकर निश्चित रूप से जिंदगी जी सकता हूं। उसको मालूम है मैं कितना दिन जिंदा रहूंगा और कब मरूंगा, उसे मालूम। मेरे मरने के बाद मेरे बेटी का क्या होगा, मेरा पत्नी का क्या होगा, उसे मालूम। तो क्यों नहीं जिंदगी के हर एक पहलू को उसके हाथों में सौंपे, जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो वर्तमान और भविष्य और अतीत को अपने ज्ञान में समाहित रखा है। वो ये भी जानता है कि कल क्या होने वाला है। इसीलिए प्रार्थना, जब सोते हैं तो आप प्रार्थना करके सो सकते हैं, निश्चित रूप से सो सकते हैं। कितनों को नींद नहीं आता, क्यों? क्योंकि टेंशन से वो लोग ये बुझे जा रहे हैं। भजन संहिता 3:5 इस प्रकार कहता है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। 4:8, हाँ, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। जब इस परमेश्वर जो सब ज्ञाता है उसके बारे में आप जान जाएंगे ना, आपको निश्चित रूप से आराम से नींद आएगी। क्यों? क्योंकि वो संभालता है। आइए सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना। अपने अपने लिए प्रार्थना करें और कहें, परमेश्वर तू सर्वज्ञानी है, तू सब कुछ जानता है, तुझसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। मेरे जीवन को तू जानता है, मेरे मन को जानता है, मेरे चाल चलन को जानता है, मेरे बोली को जानता है, मेरे वचन को जानता है। प्रभु, मेरे जिंदगी में, मेरा परिवार में क्या चल रहा है, काम के क्षेत्र में क्या चल रहा है, चर्च में क्या चल रहा है, मेरे शरीर में क्या चल रहा है, मेरे हृदय में क्या चल रहा है, मेरे आत्मा में क्या चल रहा है, तू सब कुछ जान। प्रभु अनुग्रह कर कि मैं इस बात को समझूं कि तू सर्व ज्ञानी, सर्वदर्शी ईश्वर है और तू मेरे साथ रहता है, तू मुझसे प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर प्रभु, तेरे प्रेम के आगोश में, तेरे प्रेम के आलिंगन में निश्चित होकर मैं विश्राम कर सकूं और बाकी के जिंदगी को उसी ज्ञान के अनुसार चलूं जो कहता है कि परमेश्वर सब ज्ञानी। परमेश्वर प्रभु, तेरे लिए हमें पवित्र भय दे। उसी प्रकार तेरे सर्व ज्ञानी होने के कारण हम तुझ में भरोसा रखें कि तू हमारी भलाई को जानता है और तूने हमारे लिए एक उत्तम बातें रख छोड़ी। प्रभु, हमारे सोच विचार को बदल, ताकि हम परमेश्वर हर समय इस आभास और ज्ञान के साथ जिए कि तू हर जगह हर समय उपस्थित है, सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है, ताकि मैं हमेशा तेरे दृष्टि में चलूं फिरूं, ताकि जिस प्रकार तूने इब्राहिम को कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। उत्पत्ति 17:1। आज हम चाहते
कि हम तेरी उपस्थिति में चले फिरे, जिए, तेरी उपस्थिति में हम जीवन यापन करें, तेरी उपस्थिति में बोले और व्यवहार करें, तेरी उपस्थिति में बिजनेस करें, तेरी उपस्थिति में नौकरी करें, तेरी उपस्थिति में घर का काम करें, कपड़ा धोना, पोछा कर लगाना, हाँ प्रभु, खाना बनाना, तेरी दृष्टि में आयरन करना, तेरी दृष्टि में स्कूल पढ़ना, तेरी दृष्टि में कॉलेज बाजार करना, सब कुछ प्रभु तेरी दृष्टि में हो, क्योंकि तू ऐसा जगह कहीं नहीं है जहां पर तू ना हो और जिसे तू ना देखता हो, जिसे तू ना जानता हो। इसलिए परमेश्वर प्रभु, तेरे सामने हम खुले हुए किताब हैं, पूरा संसार खुला हुआ है प्रभु। इसलिए आज हमें अनुग्रह प्रदान कर, तेरे इस ज्ञान के साथ कि तू सर्व ज्ञानी परमेश्वर है, पवित्र जिंदगी जिए, परमेश्वर का भय का जिंदगी जिए, ऐसी अकल, ऐसे अनुग्रह तू हमें प्रदान कर, यीशु नासरी के नाम में मांग, आमीन। और अब त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सहभागिता में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा लो बनी रहे, आमीन।